मार्का हक जुरत और शुजात अज़्म हिम्मत की लाजवाल दास्तान 6 और 7 मई 2025 की रात पाक फ़ज़ाई और भारतीय तैयारों के दरमियान तवील मार्का हुआ। JF-17 थंडर और J-10C ने कमाल महारत का मुजाहरा किया। पाक फ़ज़ाई के शाहीनों ने 7 भारतीय तैयारे मार गिराए, 4 जदीद राफेल, 1 MiG-29 और 1 Su-30 तबाह किया। बहादुर सपूतों ने दुश्मन पर ऐसी दाग भिठाई कि उसने दोबारा हमला नहीं किया। भारतीय हुकूमत ने तैयारे तबाह होने को झूठ करार दे दिया। जंगबंदी कराने वाले अमरीकी सदर ट्रंप ने भारतीय झूठ का पर्दाफाश किया। ट्रंप ने अपनी तकारीर और बयानात में मुतअद्दिद बार भारतीय तैयारे गिरने का तज़किरा किया। अज़्म-ए-नौ और बेमिसाल शुजाअत का एक साल मार्का हक की पहली सालगिरह पर पाक फ़ज़ाई की तारीख़ी कामयाबियों को खराज तहसीन। दुश्मन याद रखे कि वतन अज़ीज़ का दिफा नाक़ाबिल तस्ख़ीर है और किसी भी जारहियत का जवाब पहले से ज़्यादा क़ुव्वत, जदीद टेक्नोलॉजी और ईमानी जज्बे से दिया जाएगा। पाक अफ़वाज को इत्ते में अमन की ख्वाह है, मगर कौमी वक़ार और खुद मुख्तारी बराबरी पर कोई समझौता नहीं होगा। फ़ज़ाई हदूद की निगहबान पाक फ़ज़ाइया हमेशा सेकंड टू नॉन रहेगी। मार्का हक हमारे लिए सिर्फ़ एक यादगार वाक़या ही नहीं, बल्कि ये एक लकीर है जो हमने हमेशा के लिए खींच दी है। जो कोई भी इस लकीर के दूसरी तरफ है उसे ये बात वाज़े तौर पे समझ लेनी चाहिए कि जो कुछ आपने उस वक़्त देखा उसमें हमारा ज़ब्त व तहम्मुल शामिल था। अगर आइंदा कभी हमारे बारे में कोई गलत अंदाज़ा या मिसकैलकुलेशन की गई तो हमारा रद्द अमल इससे भी कहीं ज़्यादा शिद्दत से और फैसला कुन होगा। मार्का हक पाकिस्तान की अस्करी तारीख़ का सुनहरी बाब। पाकिस्तान सिर्फ एटमी ताकत नहीं बल्कि एक नाकाबिल तस्ख़ीर अस्करी क़ुव्वत भी है। अजीम फ़तह ने असली दुश्मन भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का दो टूक पैगाम दिया। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा कि मार्का हक एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। मार्का हक पाकिस्तान की अस्करी बरतरी और औलादी कौमी इत्तेहाद के ज़िंदा मिसाल है। मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में मार्का हक के हवाले से सकाफ़ती तक़रीब। भारत के ख़िलाफ़ तारीख़ी फ़तह से मुतल्लिक़ डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, भरपूर जोश व खरोश का मुज़ाहरा। मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में मार्का हक का एक साल मुकम्मल होने पर जल्द से जुलूस और रैलियाँ। फ़ज़ा पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पेशावर में मार्का हक के शहदा और हीरोज़ को खराज अक़ीदत पेश किया गया। स्कूल के बच्चों ने क़िला बाला हज़ार के सामने शहदा की तस्वीरें आवेज़ा करके शम्माएँ रोशन की। लाहौर में भी टाउन हाल हुब्बन वतनी के रंगों में रंग गया। शानदार आतिशबाज़ी। पाक भारत कशीदगी बरकरार, किसी भी वक्त तनाज़े भड़क सकता है। भारत से इंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। दोबारा जंग पर इसरात सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि अब नया हरमज़ के बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं है। पाकिस्तान जोग्राफियाई महल वक़ूअ की वजह से मुज़ाकरात में किरदार अदा कर रहा है। और 9 मई की जो रात है उस दिन एक कॉन्सर्ट भी जो है वो लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर एक बड़ा कॉन्सर्ट किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद भी जो है वो 10 तारीख को एक मेन इवेंट जो है उसके अंदर ख़िलाफ़त तस्लीम पेश करेंगी शोहदा को और गाज़ियों को। मार्का हक पंजाब हुकूमत का 8, 9 और 10 मई की तक़रीबात का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि 8 और 9 मई को लिबर्टी में कॉन्सर्ट शेड्यूल हैं। कौमी तराने चलाए जाएंगे। 10 मई को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ मार्का हक की तक़रीब में शिरकत करेंगी। इस दिन को बाकायदा एक जश्न की तरह मनाया जाएगा। मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो वो सरहदों पे मौजूद थे, तो उन्होंने कहा फैसल भाई आप लोग चल करें, हम लोग देख लेंगे इनको। हम हैं बुनियादुल मखसूस, हमसे लड़ना बढ़ना नहीं है, हमसे प्यार करें, हम प्यार करने वाले लोग हैं। लड़ेंगे तो देखें
स्कोर जो है वो अच्छा नहीं होगा। मार्का हक ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंदियों पर पहुंचा दिया, जिसमें पाक फौज की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं पाक फौज और पूरी कौम को इस मौके पर मुबारकबाद और सलाम पेश करता हूँ। मजबूत फौज और महफूज पाकिस्तान, शोबीज शख्सियात का मुल्क के दिफा और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और अजीम कुर्बानियों का एतराफ़, मुसल्लह फौज को मुल्क की सलामती का ज़ामिन करार दे दिया। कहा, पाक फौज ने माका हक में भारत को ज़िल्लत में शिकस्त देकर पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से जल्द डील होने की उम्मीद है। ईरान हमसे मुज़ाकरात और मुआहदा करना चाहता है। डील के लिए ज़रूरी है ईरान अपनी अफसूदा यूरेनियम को अमरीका भिजवा दे, दोबारा ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ शुरू न करने की यकीन दहानी कराए। देखते हैं कि ईरान डील पर मुत्तफिक होता है या नहीं। अमरीकी नाकाबंदी सी सफलाई दीवार की तरह है, कोई तोड़ नहीं सकता। 2 साल पहले दुनिया हम पर हंसती थी और अब इज्जत करती है। ट्रंप की वाइट हाउस में गुफ्तगू से कबल अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने हमारी शराइत पर डील की तो अमरीकी ऑपरेशन ख़त्म होगा, मुआहदा न किया तो बड़े पैमाने पर हमले करेंगे। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल। अमरीका की 14 नकाती अमन तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं, पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का बयान। उधर पासदारान इनकलाब ने खलीज फारिस और खलीज ओमान को ख़तरात से पाक करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा कि खलीज में जहाज़ रानी के लिए नए ज़वाबित नाफिज कर दिए हैं। अब आबनाए हुर्मुज़ से गुजरना नामुमकिन और महफूज मुस्तहकम है। आबनाए हुर्मुज़ का वाहिद काबिल अमल हल जंग का मुस्तकिल खात्मा है। समुद्री नाकाबंदी ख़त्म, मामूल के रास्ते की बहाली ज़रूरी। अमरीका गैर कानूनी इक़दाम को कानूनी हैसियत देने की कोशिश कर रहा। अमरीका न्यू एविगेशन आज़ादी के बहाने मुतनाज़ करार दे रहा है। ईरानी मिशन कारकुन ममालिक से करारदाद को मुस्तरद करने का मुतालबा। ईरान की रुकन ममालिक से इंसाफ और असूलों के बुनियाद पर फैसला करने की अपील। ईरानी मिशन ने कहा कि रुकन ममालिक इंसाफ पर मुबैना फैसला करें, दबाव में न आए। बहरान का हल सिर्फ मुनसिफाना और मुस्तकिल अमन में मुमकिन है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका और ईरान में जंग बंदी हुई। हमने 47 साल बाद अमरीका और ईरान को एक मेज़ पर ला बिठाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफ्रीकैन को मुज़ाकरात के लिए कायल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम 6ठी बैनुल-अक़वामी पैगाम-उल-इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में पाक फौज ने फतह हासिल की। पाकिस्तानी कौम ने मार्का हक में मिसाल इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। वज़ीर आज़म का आज गिलगित का दौरा शेड्यूल। कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में तलबा को लैपटॉप तकसीम करेंगे। चीन ने अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग गैर कानूनी करार दे दी है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची की मुलाकात। वांग जी का कहना है कि मशरिक़ वस्ता इस वक्त एक फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुका। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए फ़ौज और मुकम्मल जंग बंदी नागुज़ीर है। कशीदगी कम करने के लिए तमाम अफ्रीकैन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात ज़रूरी। चीन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिश जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए चीन की 4 नक़ाती तजवीज़ को सराहा। अब्बास अराग़ची ने कहा कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए चीन के किरदार पर एतमाद करते हैं। पाकिस्तान ने 47 साल बाद अमरीका और ईरान को एक मेज़ पर लाकर बिठाया। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। कश्मीर की आज़ादी तक खित्ते में अमन मुमकिन नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि भारत पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में पाक फ़ौज ने फ़तह हासिल की। पाकिस्तानी कौम ने मार्का हक में मिसाल इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया।
बलूचिस्तान में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन की चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और अस्करी अफसरान की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शहदा की अजीम कुर्बानियाँ कौम के अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन को आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी खत्ते की बहरी सलामती के लिए बड़ा चैलेंज है। पाक बहरिया खलीज ओमान में मैरी टाइम कम्यूनिटी को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा रही है। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी का हसूल नागुज़ीर। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवी की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। नेवल चीफ की समुद्री महाज पर हर वक्त जंगी तैयार बरकरार रखने की हिदायत। इजलास में मार्का हक की पहली सालगिरह शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। मौलाना मोहम्मद अदरीस की शहादत की तहकीकात जारी। एक मुलजिम की शनाख्त हो गई। मुश्तरका तहकीकाती टीम का जाए वक़ुआ का दौरा, यानी शाहिदीन के बयानात कलमबंद। जाए वक़ुआ से बरामद खूल तजज़िये के लिए फ्रांसिक लेबॉर्ट्री भेज दी। दूसरी जानिब पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा और कोयटा में मौलाना अदरीस की शहादत पर हड़ताल। कारोबारी मराकज़ बंद, मार्केट्स और दुकानें बंद रहेंगी। जमीयत उलमा इस्लाम की मौलाना की शहादत में मुलविस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा। बुशरा बीबी से मुलाकात और तबी सहूलियात का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा मंगल को सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को तलब कर लिया। ना आने की सूरत में गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म जारी। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को आंखों के मुआयने के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया।